Hello my beautiful soul family, welcome back to this channel। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक है ये लायन गेट्स का 8 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस लेके आ रहा है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो फुलफ़िल होगी एंड क्या क्या मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफ़िल हो सकती है, क्या न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हम सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 क्रिस्टल रखे हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअली क्रिस्टल चूज़ कर सकते हो या फिर अगर आप चाहे तो अपनी बर्थ डेट्स भी चूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 1 to 16 में फॉलो होते हो तो ग्रुप नंबर 1 है एंड 17 to 31 में फॉलो होते हो तो ग्रुप नंबर 2 है आप लोगों के लिए, ओके। और अगर आप चाहे तो क्रिस्टल के थ्रू इंडिविजुअली अपने पाइल सिलेक्शन कर सकते हो। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये ब्लैक टोरमल का रॉक क्रिस्टल है। अगर आपको ये क्रिस्टल ड्रॉन कर रहा है, आपको ये क्रिस्टल बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 चूज़ एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए ये लैब्राडोराइट का रॉक क्रिस्टल है, ये भी ठीक है। ये स्टोन है, रॉक क्रिस्टल है। सो अगर आपको ये क्रिस्टल ड्रॉन कर रहा है पाइल नंबर 2, यू कैन गो एंड वॉच पाइल नंबर 2, ओके। आगे एक इंडिविजुअली इसका क्लिप भी आ जाएगा, शॉर्ट क्लिप, तो आप इंडिविजुअली आगे चूज़ कर सकते हो एंड फोकस लगा के मेडिटेशन करके आराम से इंडिविजुअली चूज़ कीजिएगा। यूनिवर्स को गाइड करने के लिए बोलिएगा कि वो आपको गाइड करे आपके सही क्रिस्टल की तरफ, ठीक है। जिस क्रिस्टल में आपका मैसेज हो, जिस पाइल में आपका मैसेज हो, ओके। सो या आप अगर चाहे तो अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो या फिर यूनिवर्स को अलाउ करो आपके लिए सही क्रिस्टल ड्रॉ करने के लिए, ओके। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आपने ये ब्लैक टोरमल का क्रिस्टल चूज़ किया, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। और अगर आप इंडिविजुअली चूज़ करके आए तब भी ये रीडिंग आपकी है, या फिर अगर आपने अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, यानी कि अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में फॉलो होती है, पाइल नंबर 1, सो ये रीडिंग आपकी है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो से देखेंगे आपकी। ओह वाह, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि मुझे शफल करना था, बट विदाउट शफल दे फॉल डाउन। लगता है कार्ड्स बहुत बेसब्र है आपकी रीडिंग के लिए। ओके लेट्स सी क्या एनर्जीज है। ये 8 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। ये न्यू पोर्टल जो ओपन हुआ है आपके लिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर्स कौन से फुलफिल होते हुए दिख रहे हो। वी गेट 6 ऑफ कप्स एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आपकी कोई ऐसी कोई विश है, कोई डिज़ायर है जो आपकी इमोशंस से कनेक्टेड है। ये किसी व्यक्ति को लेके भी हो सकता है, लव कनेक्शन में भी दिख रही है मुझे कुछ चीज़ें होती हुई कि आपकी जैसे कोई विश है, डिज़ायर है आपके पार्टनर को लेके, एक ट्रू लवर को लेके, एक कनेक्शन को लेके, तो वो विश आपकी ये 8 पोर्टल में फुलफिल होते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, रीयूनियनशिप दिख रहा है। कई लोगों ने अगर मैनिफेस्ट किया है अपने सही पार्टनर के साथ रीयूनियनशिप, ठीक है, तो उनके साथ रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। और जो सिंगल है तो यूनियनशिप आता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, ओके। पॉसिबिलिटी है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपका पास्ट हो, ठीक है। ये पर्सन आपके पास्ट से हो सकते हैं, ये भी दिख रहा है। यस, आप लोगों ने कोई ना कोई प्रीवियस लाइफ टाइम में कोई ना कोई अपनी मैरिज शेयर की, आई फील आपने एक लव कनेक्शन उस लाइफ में भी शेयर किया हुआ इस पार्टनर के साथ। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, एक सोलमेट वाली वाइब नज़र आ रही है मुझे। ओह वाह, 10 ऑफ पेंटिकल। यस, आप यहाँ पे फैमिली दिख रही है मुझे। डेफिनेटली आपके मैरिज होने के चांसेस है इस पार्टनर से। आपने जो भी विश, डिज़ायर्स जो भी आपकी है लव कनेक्शन को लेके, वैसी ही फुलफिल होती हुई दिख रही है, ठीक है। काफ़ी इमोशनल फैमिली आपकी होगी, ठीक है, इस पार्टनर के साथ। मतलब आप और आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल होंगे कनेक्शन को लेके, ये चीज़ें दिख रही है। स्पेशली मेरे व्यूअर्स, आप तो काफ़ी इमोशनल दिख ही रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। सो या एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, आई फील। यस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी ब्लेसिंग दिख रही है आपके फैमिली पे। आपके यहाँ पे मुझे मनी वाइज भी आप लोगों का अच्छा दिख रहा है होता हुआ। हो सकता है कि आप लोगों की कोई फैमिली नहीं मान रही थी, क्लैशेस हो रखे थे फैमिली में, या ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रखी थी आप लोगों की, आई फील। और अगर ऐसा चल भी रहा है तो डोंट वरी, अभी आपके फेवर्स में स्टार्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही है। 8 पोर्टल्स न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, न्यू कनेक्शंस लेके आ रहा है, ओके। एंड जो
जो चीज़ें स्टॉप थी, कनेक्शन आगे मूव नहीं कर रहा था, उसमें मूवमेंट होती हुई दिख रही है। अगेन जो सिंगल है तो उनके लिए डेफिनेटली एक न्यू लव, एक न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है ये 8-8 पोर्टल पे। ओके, एंड जिन लोगों को जॉब के लिए अगर वेट कर रहे थे कोई लोग, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए गाइस, इन द टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मनी वाइज कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है इन्वेस्टमेंट में, पॉइंट नंबर 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। या हो सके तो पैट को फीड कीजिएगा, आपको कहा जा रहा है पैट या पैट हो, वो कोई पैट में जैसे डॉग हो या कैट हो, आप उन्हें फीड कर सकते हो, या कोई भी पैट हो, ठीक है, आप उन्हें फीड कीजिएगा, ये आपके लिए कहा जा रहा है। डू काइंड ऑफ अ चैरिटी वर्क ऑल्सो। और देख लेते हैं, और तो मुझे मनी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आपकी जो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी है वहाँ से आपको मनी आता हुआ दिख सकता है, या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम था तो वो होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, मनी फ्लो दिख रहा है, ठीक है, इनकम फ्लो होती हुई दिख रही है, इनफ्लो हो रहा है मनी का। जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी अच्छा इनकम दिख रहा है, और अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी न्यू जॉब का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, तो वो भी आती हुई दिख रही है। न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, इमोशनल सिक्योरिटी दिख रही है आप लोगों की। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे चीज़ों में। आप ना जो चीज़ें अभी तक स्टक थी, जो नेगेटिविटी थी, आप उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूवमेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्डली होके आगे अपने लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। प्लस मुझे यहाँ पे लर्निंग दिख रही है, स्किल्स डेवलप करते हुए दिख रहे हो, किसी स्किल्स के थ्रू या जो भी आपके पास जो स्किल्स टैलेंट है उसका सही यूज़ करते हुए दिख रहे हो आप मुझे अब इस 8-8 पोर्टल में। यस, स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट गाइस, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से करते हुए दिख रहे हो, बल्कि रिजल्ट भी आपका अच्छा आता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो डेट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगी। देखिए व्हाट ऑफ द डेक का मैसेज है, एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन इट्स ए न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रहा है। कोई पैशनेट चीज़ जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो आपके दिल को, वो फुलफिल होते हुए दिख रही है, उसके तरफ आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। अगेन कोई अगर जैसे रिलेशनशिप की बात करूँ तो कोई अगर आपका कोई एक्स है ये या कोई था पहले आपका कोई कनेक्शन, तो मुझे दिख रहा है वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और हो सकता है उनका कोई आपको मैसेज रिसीव हो, कॉल रिसीव हो आने वाले टाइम में, ठीक है, जिनसे आपको कॉल या मैसेज का वेट है जिनको, ठीक है। एंड अगेन कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो सिंगल है तो कोई आपको एडमायर कर रहा है सीक्रेटली, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी जैसे कोई पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, और वो बहुत जल्दी आपको मैसेज भी करेंगे। आई फील उनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है ये ग्रुप को। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग्स। और फाइनेंशियली तो मैंने बताया, फाइनेंशियली तो मुझे स्टेबल ही दिख रहा है, और भी अच्छा स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है फाइनेंशियली। मेजर इवेंट्स देख लेते हैं, 8-8 पोर्टल्स मेजर इवेंट्स क्या लेके आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है। पार्ट नंबर 1 के लिए 8-8 पोर्टल्स क्या लेके आ रहा है मेजर इवेंट। ओके, वी गेट 2 कार्ड्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन है। आपको यहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से देखने के लिए कहा जा रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा, ठीक है। और चीज़ें अगर स्टक थी तो अब आगे मूवमेंट भी होती हुई दिख रही है। या वर्ल्ड एनर्जी, आप यहाँ पे कुछ कंप्लीशन सा फील कर सकते हो विद द वर्ल्ड एनर्जी, जैसे आपको मतलब सब कुछ मिल गया, आपको अंदर से काफ़ी फुलफिलमेंट की एनर्जी फील होती हुई दिख रही है। एंड अगेन विद द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे 8-8 पोर्टल जो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स लेके आया है, जो मैंने बोला था आपको क्या ब्लेसिंग्स वो लेके आ रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीशन की ब्लेसिंग्स दिख रही है। जो चीज़ें स्टक थी, जो काम अभी तक बन नहीं रहे थे, अब वो कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं आगे। मतलब जैसे अगर कोई कनेक्शन था, जो कनेक्शन बहुत टाइम से स्टक था, या किसी कनेक्शन का कोई प्रपोजल का वेट कर रहा था, अब वो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही है विद द वर्ल्ड एनर्जी। एंड अगेन द मैजिशियन एनर्जी, वाओ, 1 and 21, मतलब ये स्टार्टिंग का कार्ड है मेजर आर्काना एंड दिस इज द एंडिंग। अगेन वी हैव द फूल नंबर 0, बट अगेन द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे आप कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, यू गाइस आर द क्रिएटर, ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्ट करो विद द मैजिशियन एनर्जी। जो भी आपने इस दिन मैनिफेस्ट किया है 8-8 पोर्टल पे, या जो भी आपने अफर्मेशंस बोले हैं,
वो आपके फुलफ़िल होंगे होंगे होंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल कीजिएगा हो सके तो, ठीक है, और डेली अफर्मेशन बोलिएगा, ओके। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफ़िल होती हुई फॉर श्योर दिख रही है, क्योंकि मैजिशियन एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है ये पायल का। जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया, ट्रस्ट मी, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, कोई मैनिफेस्टेशन थी आपकी, कोई डिज़ायर थी, कोई आपकी कोई विश थी, तो वो फुलफ़िल होती हुई मुझे दिख रही है। एंड यू विल बी अ ग्रेटफुल। आपका एक अच्छा टाइम, अच्छा पीरियड चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है वो टाइम पीरियड आपका। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आपने एक साइकिल एंड की है और न्यू साइकिल की बिगनिंग हो रही है। एक मैनिफेस्टेशन नहीं, आपकी कई सारी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होती हुई दिख रही है मुझे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगेन यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी है विद द मैजिशियन एनर्जी। तो आई फील आप कुछ क्रिएट करने वाले आने वाले टाइम में। यू विल नो योर टैलेंट्स, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने टैलेंट्स शो कर सकते हो पब्लिकली लोगों को, एंड पीपल विल एडमायर योर टैलेंट्स, योर स्किल्स, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, कुछ मैजिक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, काइंड ऑफ। सो या अगेन जिनको डांस वगैरह सिंगिंग का शौक है तो आप ऐसे कोई क्लासेस में ले सकते हो, या फिर आप अपना कोई पैशन है उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हो। आपकी पैशन कोई आपका डिज़ायर, कोई ड्रीम है। सो या और देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या लेके आ रहा है ये ब्लेसिंग आपके लिए। प्लस फुल मून भी है आने वाले टाइम में। आज 8/8 पोर्टल है, मैं आज 8/8 पोर्टल के दिन ही शूट कर रही हूँ। सो 9 डेट को हमारा फुल मून भी है। सो क्या आप उस दिन भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने डिज़ायर्स इफ़ यू वांट। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, ठीक है, या आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो आराम से फुल मून के दिन। रिलीजिंग वाला भी कर सकते हो, बे लीफ रिलीज वाला रिचुअल कर सकते हो इफ़ यू वांट। आपको बे लीफ लेना है, बे लीफ पे आपको सिंपली अपनी विश लिखनी है, अपना नाम लिखना है, अपनी बर्थ डेट लिखनी है और नीचे अपनी विश लिखनी है और उसे फिर जला देना है और फिर उसके एशेज़ को बाहर बालकनी से ब्लो कर देना है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन मैनिफेस्ट। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप यूट्यूब करेंगे या आप गूगल करेंगे आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स मिल जाएगी। बाकी तो मैं बताती रहती हूँ आपको ओरली भी। किसी दिन टाइम मिला तो डेफिनेटली आपको रिचुअल एक अच्छे से आपको वीडियो बना के बताऊँगी कैसे करते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती है। काफ़ी टेक्निक्स है, तो यू कैन डू इट। स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, आपको सिर्फ यूनिवर्स को लेटर लिखना होता है ग्रैटिट्यूड फॉर्म में कि डियर यूनिवर्स, और ऐसे ऐसे आपकी विशेस है, आप ग्रेटफुल हो, आप प्रेजेंट टेंस में अपने विशेस लिख रहे हो एंड देन यू हैव टू साइन, ठीक है। एंड आपको उसको भी बर्न कर देना है थ्रू कैंडल एंड फिर उसके बाद उसके भी एशेस को ब्लो कर देना है। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। मैं किसी दिन आपको डेफिनेटली बताऊँगी रिचुअल्स कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप कौन सी यूज़ कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो। ओके, या लेट्स सी क्या है आपके लिए। ओके, ये 3 कार्ड्स आपके लिए आ रहे थे, लेट्स सी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून एंड कैप्रिकॉर्न। मैंने नहीं कहा अभी आपको वर्ल्ड की एनर्जी फील होगी, मुझे लग रहा था कोई साइकिल एंड हुई आपकी। एंड देखो द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली यहाँ पे कई लोगों की लाइफ में, आपको पता हो कि नहीं हो, पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल एक एंड हुई है, ठीक है। एक स्ट्रगल पीरियड अगर आप अभी तक कर रहे थे तो वो एंड हुआ है और अब आपका गुड पीरियड स्टार्ट हुआ है। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक नई साइकिल, एक न्यू बिगनिंग शुरू हुई है। डेफिनेटली 8/8 पोर्टल इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई दिख रही है एंड हुई भी है कहीं ना कहीं। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा समय खुद को देना चाहिए। हो सके तो सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, ठीक है। और कई लोग मुझे सेल्फ हीलिंग करते हुए दिख भी रहे हो, कई लोग अपनी हीलिंग जर्नी में थे तो उनकी हीलिंग जर्नी फुलफिल होती हुई दिख रही है। आप अपने आप को टाइम देते हुए दिख रहे हो, यस, और लोग भी आपको टाइम देते हुए दिख रहा है। आई फील एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप जा रहे हो, ठीक है। पावरफुल है ये काफ़ी ज़्यादा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहिएगा, ओके। एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। जो भी आपके विशेस है, डिज़ायर्स है, मैनिफेस्टेशन है, वो फुलफिल हो रही है। जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है।
आप अगर लव चाहते थे तो लव मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है, करियर चाहते थे तो करियर पूरा होता हुआ दिख रहा है, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी होम चाह रहे थे वो फुलफिल होती हुई दिख रही है। इन शॉर्ट ये जो ग्रुप जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपकी विशेस डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे। ये काइंड ऑफ कैसी एनर्जी आई है कि जैसे ये आपको यूनिवर्स क्लियर मैसेज दे रहा है दैट यू हैव अचीव दिस ऑल थिंग, और या फिर आने वाले टाइम में सून यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मैं बार बार आपको आज कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड अगेन आपने अगर ब्लैक टॉरेमल जिन्होंने इंटेटिवली चूज़ किया था ब्लैक टॉरेमल, तो इट्स ऑल्सो शोज़ कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म करना, ठीक है। ये एक्चुअली स्टोन उसके लिए ही होता है, रॉक क्रिस्टल। सो आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानी थी, नेगेटिविटी थी, वो रिलीज़ हो रही है। पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। किसी भी चीज़ में अगर आप इनपुट कर रहे हो, आपने जो भी चीज़ के लिए एक्शन लिया है, काम कर रहे हो, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी मिलेगी मिलेगी। दिस इज़ फॉर श्योर। आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है एनर्जीज के थ्रू। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आपके लिए बता रही है कि आफ्टर दिस 88 पोर्टल आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे थ्रू दिस 88 पोर्टल। पार्ट नंबर 1, एक्शन। सी मैंने अभी बोला आपको एक्शन। आपने जिस स्टेज में भी एक्शन लिया है, जिस स्टेज पर भी आप काम कर रहे हो, उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस है। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी आई है। अगर आप किसी चीज़ में एक्शन लेने का सोच रहे थे तो दिस इज़ 88 पोर्टल इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपको एक्शन लेना है। ये लायन गेट्स का पोर्टल ओपन है। आप इस टाइम पे जो भी एक्शन लेंगे, जो भी काम करेंगे आफ्टर 88 डेट, ठीक है, 8 तारीख के बाद या 8 तारीख के दौरान भी अब जो भी काम करेंगे उसमें आपको फुलफिलमेंट मिलेगी मिलेगी। चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका कोई लव कनेक्शन को लेके हो, चाहे वो कोई रिश्ते को लेके हो, ठीक है, या कोई भी आपकी विश है, इसके रिलेटेड अगर आपने एक्शन ले लिया ना तो आपकी वो फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विक्ट्री। आपको वो एक्चुअली में विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पे यूनिवर्स सारे अलग अलग डेक से एक ही मैसेज आपको दे रहा है कि जीत आप ही की है। अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन। एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए। एंड देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। यहाँ से देख लो, द सन। इट्स सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑल टाइड अप। देखो, अगर जो भी चीज़ें आप स्टक थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप एक ही जगह नेगेटिविटी में फंसे हो, आपको फील हो रहा है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, दिख रही है, बट मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, ये जो आपने जो अपने आज जो बाउंड्रीज बनाई है, जो अपने आपको विक्टिम समझ रहे हो, उससे बाहर निकलो। यू हैव टू टेक एक्शन। देखो, डोर टू द वैल्यू, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है आपके पास। अबंडेंस आपको ना बस यहाँ से बाहर निकलना है। ये एनर्जी शिफ्ट करो, एक्शन लो, एंड विद द सन एनर्जी बी कॉन्फिडेंट। अगेन इट्स अ लायन गेट पोर्टल, सन की एनर्जी है डेफिनेटली, तो सक्सेस तो फॉर श्योर है ये ग्रुप के लिए। पाइल नंबर 1, इट्स अ बिग बिग येस फॉर यू। जो भी आपके मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर्स है, आपकी गोल्स है, वो फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। अगेन नेम फेम सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। करियर में सक्सेस दिख रही है, लव लाइफ में सक्सेस दिख रही है, हेल्थ अच्छी दिख रही है आप लोगों की। ग्रुप नंबर 1, मैरिज रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो मैरिज में भी आपकी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। एक अच्छा रिश्ता अगर आ नहीं रहा था मैरिज में, तो अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे आपके लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, न्यू पोर्टल्स दिख रहे हैं। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए लूँगी। तो सन एनर्जी आई फील काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी आपकी, गो गेटर एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप किसी चीज़ पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। कई लोग वैकेशन पे जा सकते हो। फैमिली टाइम दिख रहा है, गेट टुगेदर दिख रहा है। वॉकेबिलिटी, ओह सॉरी, वाटलिटी है। वॉल्केनो का कार्ड है। अगेन जो यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे वॉल्केनो का कार्ड आ गया। इट्स चेंज, ये आप ट्रांसफॉर्म हुए हो गाइस। आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी आई है वॉल्केनो वाली, और आप इस चीज़ से बाहर निकले हो। अचानक से कोई एक सडन इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था, ठीक है, आई फील, एंड अब आप उस एनर्जी से शिफ्ट हो रहे हो। ड्रीम टाइम क्रिएशन, यू आर क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ। आई फील आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो एंड वो फुलफिल होती हुई दिख रही है।
आपको बहुत कन्फ्यूजन, जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूज फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है ना रास्ता कि आप उस चीज़ के एक्शन लो कि नहीं लो, आप उस फील्ड में जाओ कि नहीं जाओ, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है गो फॉर इट, इट्स टाइम टू क्रिएट, क्योंकि आप जिस चीज़ में भी पावर रखोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर। और देख लेते हैं यहाँ से फॉर्चून से ये कार्ड नीचे गिरा था तो हम ये ले लेंगे। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेस, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में शुरू होगा, एक न्यू जॉब आती हुई दिख रही है या फिर मनी वाइज आपकी लाइफ में कोई ना कोई रेस होता हुआ दिख रहा है, पैसे आते हुए दिख रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि मैं कब से बोल रही हूँ आपको। अब कई लोग थोड़ा टायर्ड हो गए होंगे मेरी एक एक बात सुन सुन के, बट मैं क्या करूँ, मैसेजेस से मुझे वही यूनिवर्स बोल के, मतलब अलग अलग डेक से ऐसा लग रहा है चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहा हूँ कि इन्हें बताओ ये चीज़ हो रही है इनके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। आई नो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आपने बहुत दुख झेले है पास्ट में अपनी चीज़ों पे, और हो सकता है कई लोग थोड़ा सा, अभी भी कई लोगों का थोड़ा टाइम चल रहा है वैसा सॉरो वाला, ठीक है, बट आप उससे बाहर आ जाएंगे। समवन विल गॉसिप अबाउट योर सिगरेट्स, कोई आपके बारे में बात कर सकता है, सो बी केयरफुल, ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहा है। और गॉसिप्स में आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, हो सके तो ध्यान दो इस चीज़ में। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम आ रहा है, एक खुशमत सा फल आ रहा है, मतलब मैं कैसे आपको समझाऊँ, एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है, आप बहुत केयरफ्री हो, काफ़ी एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, ऐसा टाइम पीरियड आपका शुरू होता हुआ दिख रहा है। टेक वन का, वी विल टेक वन का। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, सी सेम क्रिएशन, न्यू क्रिएटिव आइडियाज जो ये कार्ड बता रहा था। एंड वी हैव सनराइजिंग, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, कोई न्यू वेंचर शुरू हो सकता है, किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, करियर वाइज कुछ तो हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा चेंज लेके आओ अपने लाइफ में, स्टबबॉर्न मत रहना, ठीक है, एक्शन लो चीज़ों को अचीव करने के लिए, बिकॉज आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देख पा रही हूँ मैं। ओके, ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से देखेंगे। ओके ठीक है, ये कुछ कार्ड्स आ रहे थे आपके लिए, ले लेते हैं। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई फोर्सेस है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है उससे। प्लस वी हैव द बर्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और लेटर, किसी को कोई पैकेज रिसीव हो सकता है, किसी को कोई लेटर, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, जो आपको हैप्पी कर सकती है। फिर एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सी मैंने कह रही थी ना, अगर आप कंफ्यूज है आप किसी चीज़ को लेके, तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ से अगेन कन्फर्मेशन दिया है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप जिस पाथ पर हो, जिस करियर पे हो, जिस डायरेक्शन पे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, ठीक है। और जहाँ पे भी एट प्रेजेंट अगर आपको मुश्किलें लग रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे के रास्ते, बहुत कन्फ्यूजन फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या करूँ, किस स्ट्रीम में जाऊँ या किस करियर फील्ड में जाऊँ या कहाँ से ये हेल्प मिलेगी, आपको कहा जा रहा है आप उस रास्ते पे चलो, आपको वहाँ से हेल्प भी मिलेगी, यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको वहाँ से सक्सेस भी मिलेगी। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या रिसीव हो रहे हैं। एन एक्साइटिंग इवेंट, सी कोई एक एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और आपकी लाइफ में एक पैशनेट चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही है। फैमिली मैटर्स, कहीं ना कहीं कोई फैमिली मैटर था तो वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक फैमिली टाइम पीरियड भी आ रहा है, आप लोगों के लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, फैमिली आपको आप सपोर्ट करती हुई दिखेगी। अगर आपको कहीं से फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था किसी चीज़ में, तो फैमिली अब आपको सपोर्ट करेगी, ये चीज़ें दिख रही है। ग्रास ऑफर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग, किसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगेन या बॉटम ऑफ द डेक का काम था फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई लोग है जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, आपके बिहाइंड द सीन आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे तो आप प्रोटेक्टेड हो बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत प्यारी आई है, बट फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। मंथ देख लेते हैं, प्रोमिनेंट मंथ क्या लेके आएगा ये 8th पोर्टल, किस मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग्स या एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आए। कई लोगों के लिए तो मुझे अगस्त मंथ ही फील हो रहा है, ठीक है, दो आपके लिए अगस्त का कार्ड आए कि नहीं आए आई डोंट नो, बट आई फील ये आपको ब्लेसिंग्स फील हो गई है ये मंथ से, पर फिर भी हम देखेंगे आपके लिए सबसे अच्छा मंथ क्या आ रहा है जिसमें आप कुछ अच्छा रिसीव करेंगे। नवंबर मंथ, अगर कोई चीज़ थी जो आप सोच रहे थे कि कब तक पूरी होगी या मुझे कब तक अच्छा टाइम पीरियड आपका आएगा, तो नवंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है फिर किसी भी स्टेट ऑफ टर्म्स में। नवंबर में आप कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ से हाउसेस देख लेते हैं क्या आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा हाउस आपके लिए आ रहा है।
एस्ट्रल हाउसेस के थ्रू। ओके, वेल्थ आपके लिए अच्छी आती हुई दिख रही है, आपकी वेल्थ इनकम इंक्रीज होती हुई दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक करियर, आपके करियर के लिए आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, मुझे पहले सबसे ज़्यादा ऐसी लग रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैरिज भी, कई लोगों के लिए मैरिज और कई लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, कई लोगों के लिए दोनों हो सकते हैं। क्योंकि देखो जब मैरिज होती है तो हमारा लक भी चेंज होता है, पता है, हमारा लक भी इंक्रीज होता है। यस, और उस वजह से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें रिसीव होती है। तो नवंबर में आपको किसी पर्सन से मिल सकते हो, या कोई वेल्थ रिलेटेड कोई इनकम आपकी अच्छी खासी नवंबर तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसे आप चाहते थे, चीज़ें आपके फेवर में होने लगेगी, ऐसा दिख रहा है। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिवली। ओके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और ऐसी मोर रीडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। बाय ऑल। ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अगर आपने इंडिविजुअली ये लैब्राडोराइट का रॉ क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, और अगर आप अपने बर्थडेज के अकॉर्डिंग आए, यानी कि अगर आपकी बर्थडे 17 to 31 के अंदर फॉल होती है तब भी रीडिंग आपकी है। ओके, सो हम आज देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स, क्या चीज़ आपके लिए रिसीव हो रही है ये 8 पोर्टल पर ग्रुप नंबर 2 पीपल। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग वॉच कर रहे हैं, उनके लिए बताइए। ओके, वी गेट 3 कार्ड्स फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड टेम्परेंस। ठीक है, कोई चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, एक टफ साइकिल आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे एक अच्छा समय शुरू होता हुआ दिख रहा है, पीस हार्मनी का टाइम आ रहा है। मतलब चोज़ वाला जो टाइम था, या जो प्रॉब्लम चल रही थी चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखो टावर का भी कार्ड है आपका। ओके, वी गेट 3 कार्ड्स फॉर यू। आई थॉट के 2 कार्ड गिरे ऐसे, मतलब, और पर ठीक है, आपके लिए 4 मैसेज आ गए। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो टावर की एनर्जी आपका, ठीक है। तो आई फील आपकी लाइफ में कोई एक मेजर अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, विद द टावर एनर्जी। लाइक अनएक्सपेक्टेड था वो, सडन चेंज आया आपके लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज। और आई फील वो आपके लिए थोड़ा सा काफ़ी झटके वाला था, ठीक है। ये ग्रुप के लिए ये मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप हीलिंग फेज से जा रहे हो, ठीक है, या जा रहे थे पास्ट में। तो ये चीज़ें ऐसी दिख रही है मुझे होती हुई, अचानक से सडनली आपके लाइफ में कुछ एक टावर मोमेंट जैसी कोई इंसिडेंट, कोई घटना घटी थी, ये चीज़ें दिख रही है। और आप उससे हील होते हुए भी दिख रहे हो। ओके, एंड अगेन विद द टावर एनर्जी आई फील आने वाले टाइम में भी कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सडनली आपके लिए होगी। सडनली यू विल लाइक, आपने बहुत लिस्ट एक्सपेक्ट किया होगा, अरे ये कैसे हो गया, और वो बहुत पॉजिटिव होगा कहीं ना कहीं। ये जो चेंज मुझे दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है, बट बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। या द फुल, यस, न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है किसी चीज़ में। जो चीज़ अगर आपने किसी चीज़ को एंड किया है, ठीक है, कोई जॉब या कोई कनेक्शन, कोई सिचुएशन जो आपकी लाइफ में टफ साइकिल जैसा था, वो एंड हुई और कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद द न्यू फुल एनर्जी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है विद द फुल एनर्जी। आई फील कोई एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। मेजर कार्ड्स आए हैं आपके लिए, दोनों मेजर इवेंट, तो कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। टावर मूवमेंट किधर आपकी लाइफ में जो एंड हुआ है, ठीक है, यस, बट विद द फुल एनर्जी इट्स फील लाइक अब वो आप है ना फिर से एक बेबी स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, रिफ्रेशिंग वाली, ठीक है, एनर्जी दिख रही है। या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई कनेक्शन को लेके हो सकता है जिस आपका दिल तोड़ा हो, काइंड ऑफ जैसा आपका हार्ट ब्रेक हो गया उस कनेक्शन की वजह से, ठीक है, या वो सिचुएशन की वजह से, वो टावर मूवमेंट की वजह से, ऐसा दिख रहा है। बट अब आप वो हील होते हुए दिख रहे हो विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, जो कि आगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है। सो या हीलिंग की तरफ आप आगे जाओगे, ये चीज़ें दिख रही है। जजमेंट, या आपका जजमेंट टाइम पीरियड शुरू हुआ है, ठीक है, जो हुआ था, जो होना था, वो ज़रूरी था। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है कि डिफरेंट कास्ट रिलीजियस वाला अगर आपका कोई कनेक्शन था, या कुछ डिफरेंसेस थे जो आपका अच्छा चला नहीं, जिस वजह से कई लोगों का मुझे डिवोर्स भी दिख रहा है कि कई लोग डिवोर्स ही है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो थी वो होनी थी, कहीं ना कहीं डेस्टिनी में थी। देखो यहाँ पे 3 मेजर इवेंट्स है, 3 मेजर गाना आया आपके लिए, जबकि मैं चेक तो करूँगी क्या मेजर ब्लेसिंग्स है, बट अभी के लिए मुझे ये दिख रहा है किसी चीज़ में हो आप, जो आपको काइंड ऑफ एक हार्ट ब्रेक हुआ है आपका किसी चीज़ में, जैसे तोड़ दिया हो किसी ने आपको, काइंड ऑफ आप टूट चुके थे पास्ट में, ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे।
एंड वो बहुत सडनली आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बट इट्स ओके। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आपको इस चीज़ से बाहर आना है, यू हैव टू हील योर सेल्फ और हीलिंग की तरफ आप आगे बढ़ो, ठीक है। जो लोगों का अगर कास्ट डिफरेंस था, कनेक्शन डिफरेंस था, तो उन लोगों का भी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आगे थोड़ा सही होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ एक बार तो आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है विद द जजमेंट एनर्जी। जैसे आप अपने आप को एक सेकंड चांस दे रहे हो, अपने हार्ट को एक सेकंड चांस दे रहे हो किसी चीज़ पे, किसी कनेक्शन पे। ये रीडिंग थोड़ी मुझे ज़्यादा लव कनेक्शन को लेके दिख रहा है। ये जो पोर्टल आपके लिए लेके आया है वो कुछ लव कनेक्शन को लेके हो सकता है, किसी चीज़ में नई शुरुआत होना, ठीक है। ये लव रिलेशनशिप वाइज, यस। और अपने हार्ट को आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, हील योर हार्ट। यहाँ से मैं देखूँगी क्या क्या अगेन 2 कार्ड्स मेरे को शफल करने तो पहले तो मैं शफल करूँगी, अगर वो कार्ड्स को आना होगा तो आ जाएंगे, ओके। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे थ्रू 88 पोर्टल। आप काफ़ी इनोसेंट है, पाइल नंबर 2 आई फील काफ़ी ज़्यादा। आपका दिल ना बच्चों जैसा दिल है एकदम। या हमारे पास एक कार्ड नीचे गिर गया है, तो लेट मी पिक। वी हैव द हर्मिट एनर्जी। आपने अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड कर रखा है फिर बिकॉज ऑफ दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, या जो भी आपके लाइफ में पास्ट में भी ये चीज़ें अगर आपके साथ पास्ट में हो चुकी है, हार्ट ब्रेक होना आपका, या चीटिंग वाली एनर्जी, जैसे किसी ने आपको चीट किया हो एंड यू विल लाइक सडनली आपके लिए वो ऐसा था कि ये क्या हो गया, या सडनली किसी ने आपसे ब्रेकअप किया है। आई फील सडनली ये चीज़ें जो हुई ना, काफ़ी टावर मोमेंट हुआ है, काफ़ी सडन हुआ है। इट वॉज लाइक आपने ना किसी पे बहुत फुल्ली भरोसा किया था, बट किसी ने आपका वो भरोसा तोड़ा है। ये एनर्जी दिख रही है। ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताइएगा, पास्ट में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। या विद द हर्मिट एनर्जी इट्स लाइक आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रही है। जो पोर्टल है ना वो आपको सेल्फ लव करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आई फील अब आप खुद से ज़्यादा जुटते हुए दिख रहे हो विद द हर्मिट एनर्जी। सेल्फ डिस्कवरी दिख रही है, इनर अवेकनिंग दिख रही है आपकी, एंड ये बहुत बहुत सुंदर चीज़ है। अगर इस चीज़ को कर लेना तो उनकी लाइफ में सारी चीज़ें हील हो जाएगी, अगर वो समझ जाए इनर अवेकनिंग कैसे करनी चाहिए। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ये चीज़ आपको हील करेगी, आपके चक्रास को हील करेगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। आई फील काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। आपको लेसन्स लाइफ ने बहुत दिए है एंड आप उस लेसन्स के थ्रू बहुत ग्रो भी हुए मैच्योरली। आपको ना अगर आप ज़िंदगी को ये समझ लो ना कि भाई किसी से अटैचमेंट मत रखिएगा सबसे पहले, क्योंकि अटैचमेंट रखते हो तो ये देखो ये हाल होता है। तो आपको यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स आपको इतने लेसन्स बार बार क्यों दे रहा है, जब तक आप वो सीखते नहीं हो ना तो आपको वो एक एक साइकिल रिपीट कर रहे हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे को हर बार मुझे ही क्यों धोखा मिलता है, या हर बार मेरे साथ ही क्यों कनेक्शन ख़राब चलता है, हर मतलब ऐसा कोई पर्सन ही मैं क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, कि जो मुझे हमेशा एट द एंड छोड़ देता है या मुझे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आप लोगों का एक सही दिखता नहीं है एट द एंड हैप्पीली, कहीं ना कहीं छूट जाती चीज़ें, कनेक्शन छूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको चीज़ें समझनी चाहिए, आपको वो चीज़ें हील करने हैं, वो ड्रामास को हील करने, नहीं तो वो लेसन्स बार बार रिपीट करेंगे हर पर्सन के साथ। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जीज को रेज करना है एंड वो आप हर्मिट मोड में आके करिए। थोड़ा सा समय खुद के साथ बैठे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। ज़रूरी नहीं है बात करने के लिए हर कोई इंसान हो, चैट करने के लिए हर कोई इंसान हो। आप चैट करते हो किसी से, आजकल पता है लोग यही कर रहा है, फिर वो चैट कर रहे हैं किसी से, फिर बोल रहे 4 दिन का अटैचमेंट होता है, फिर उसने उसको गोस्ट कर लिया एंड यू वर लाइक इसने मुझे गोस्ट कर लिया, अब मुझे देख के बताओ इनका कोई कनेक्शन, हमारा कुछ फ्यूचर है कि उनसे बात करेंगे कि नहीं। ऐसी भी रीडिंग्स आती है मेरे पास, लोग इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं कहती हूँ भाई प्लीज़ आप अपना आप को हील करो। ये देख के पता चल रही है ना चीज़ें कि बंदा पहले से लॉयल नहीं है, और आपको थोड़ी अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी हाई करनी, तो क्या ऐसे लोग आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो सके और ना आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो। आप अगर अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी हाई रखोगे तो आप हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी वाले लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जो एक्चुअली में अपने बातों के ऊपर कमिटेड होंगे। सी एनर्जीज ओके वेट, लेट मी पिक ऑल द कार्ड्स। कुछ कार्ड्स नीचे भी गिरा है, वेट, या ओके, तो चेंज योर वाइब्रेशन, ठीक है। एंड विद द हर्मिट एनर्जी आई फील आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जा रहे हो, आपकी एक्चुअली में अवेकनिंग शुरू हो रही है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल।
द मून। यस, किसी ने आपको डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे चीट की एनर्जी फील हो रही है रिलेशनशिप वाइज। किसी ने आपको बहुत प्रॉब्लम दी है रिलेशनशिप में। एंड पता है ये जो पीरियड दिख रहा है ना आपके लिए 8 पोर्टल, वो एक्चुअली में आपके लिए एक हर्मिट एंड द मून, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेके आ रहा है, एक सेल्फ लव लेके आ रहा है। अब ना काफ़ी चीज़ें अपने आप जानोगे, खुद के साथ समय बिताओगे, खुद में रहने लगोगे, ये चीज़ें दिख रही है। काफ़ी इमोशनल फील करोगे चीज़ों को लेके। अगर चीज़ें आपको दर्द दे रही है ना, पास की चीज़ें या जो भी अभी आपके साथ रिसेंटली हुआ है, ठीक है, बहुत दर्द दे रहा है ना आपको वो चीज़ें, तो एक पेपर, एक कागज़ में लिख दो उसे। रिलीजिंग एनर्जी करोगे, द मून एनर्जी, चंद्र का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऐसे पार्टनर मिले होंगे जिनके कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा इसका इसके साथ अफेयर है या इसका इसके साथ अफेयर है। ऐसा कुछ आपको सुनने में मिला होगा आपके पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ऐसी कोई एनर्जी हुई है, ठीक है। देखो मैं बता दूँ, ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जो कनेक्शन में थे पहले, या कुछ ऐसी एनर्जी उनकी थी, ठीक है। अभी मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, प्लीज़। फिर कमेंट में आप बोलेंगे कि आपने तो हमारे लिए कुछ बोला नहीं है ना, बट जो मुझे रिसीव हो रहा है ये जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे चंद्र की एनर्जी, मून, तो आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो आने वाले टाइम में। ये 8 पोर्टल आपको काफ़ी इमोशनल फील करवाएगा, ठीक है। आपको पास्ट की चीज़ें बहुत याद आएगी, पास्ट के लोग बहुत याद आएंगे जो छूट चुके हैं, जो है नहीं अभी आपके साथ, आपको उन लोगों की बहुत याद आएगी। ये चीज़ें दिख रही है। आपके इमोशंस जो है ना वो सरफेस पे आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट आपको उसे हील करना है विद द मून एंड हर्मिट एनर्जी। उसे आने दो, उसे फील करो, और उसे फील करने में उसको रिलीज़ करो कहीं ना कहीं कि हाँ भाई वो इमोशंस को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बट उसके बाद उस एनर्जीज़ को आपको लेना नहीं है दोबारा से, ठीक है। क्योंकि आप जब उसे कम्प्लीटली रिलीज़ करेंगे ना, फिर अगर आप किसी और के साथ ये चीज़ें होते हुए देखेंगे तो आपको काफ़ी हिम्मत आएगी कि उस पर्सन को मैं समझाऊँ कि ये सही है कि ये गलत है। ये लेसन्स इसलिए होते हैं कहीं ना कहीं आप भी लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह आप उन्हें गाइड करो। अगर आपको ये चीज़ें ऐसी फेस हुई है ना, तो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है। तो उसे समझो, उनके उस इशारे पे जाओ, उस इशारों को समझो। एंड अगेन आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है। दिस 8 पोर्टल फॉर दिस ग्रुप नंबर 2, यू गाइज आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन, और आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज हो रही है विद द मून एनर्जी। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको साइकिकली काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है गाइस। आपको तो कहीं ना कहीं पहले से पता था चीज़ें आपके लिए क्या हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये घटना भी आपके साथ कुछ मेजर इवेंट हुआ है ना आपकी लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं यू आर लाइक, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता था कि ये चीज़ें होती, बस आप वो देख नहीं रहे थे या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स ने आपके लिए ये सब खुद ही करवा दिया। कोई बात नहीं, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है मोनोलॉजी डेक से, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं। Okay, we just 2 cards for you. I need 1 more. Okay, I will take this. The hard work is paying off. New moon in Capricorn. आप किसी चीज़ पर, कोई सी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे, तो उस मेहनत का आपको फल मिल रहा है। वो मेहनत अगर आप अपने आप के लिए कर रहे थे, लाइक आप खुद पे काम कर रहे थे, खुद को हील कर रहे थे, खुद के ऊपर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे खुद के ऊपर, तो वो चीज़ें हील होती हुई दिख रही है आपकी, ठीक है। वो मेहनत सफल होती हुई दिख रही है आपकी। जो है ना, कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ माइंड, एक पीरियड जो हार्ड वर्क का था ना आपका, वो अचीव होता हुआ दिख रहा है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप पाइल नंबर 1 भी देख रहे होंगे, आई फील, या आपको देखना चाहिए अगर आपको देखना है तो। जबकि पाइल नंबर 1 तो पूरा ही अपोजिट था आपसे, ठीक है। बट हाँ, आपके लिए भी ये कार्ड आया, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो डेफिनेटली जबकि मैं बोल रही हूँ अचीव आप कर लिए हो, ठीक है। आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ होगा, ठीक है। जिसमें भी आपने मेहनत की है, जिसके अंदर भी आपने मेहनत की, चाहे वो करियर हो, चाहे आपका लव कनेक्शन हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, ठीक है, या आपकी कोई एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या खुद पे काम किया आपने, जो भी किया है उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये दिख रहा है फुल मून इन लिब्रा। जितनी आपने मेहनत की है उतना आउटकम आपको आता हुआ दिख रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आपको कहा जा रहा है कि लव लेके आओ सिचुएशन में। अगर कोई चीज़ खराब भी हुई है ना, उसे प्यार से देखो, प्यार से डील करो, फिर चीज़ें देखो कैसे जल्दी हील होती है आपके लिए, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेडिजेस। आपको कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो, कि जो हुआ वो हुआ, आगे का सोचो, फ्यूचर का सोचो, मतलब थोड़ा सा आगे देखो कि चीज़ें आपको कहाँ ले जा रही है। अभी के लिए अगर आप इस छोटी सी घटना घटी या जो भी प्रेजेंट में अगर आप सोचोगे कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ पास में,
तो उसको सोच के क्या करो, उसे रिलीज़ करो और आगे का से देखो, क्योंकि आगे काफ़ी चीज़ें बेटर है आपके लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लाइफ में, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 पीपल, और देख लेते हैं एनर्जीज आपके लिए यहाँ से क्या निकल के आती है पाइल नंबर 2 के लिए। आप लोग है ना काफ़ी इंटीग्रेटिव, आपने जो एक स्टोन चूज़ किया ना गाइस, ये स्टोन भी ट्रांसफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं लेबोराइट है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है कहीं ना कहीं ये, तो आपकी वो चीज़ हो रही है, यू आर स्पिरिचुअली अवेकनिंग, आप एक चेंज एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो और वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में आप देख सकते हो कि वी गेट 3 कार्ड्स, 3 से भी ज़्यादा कार्ड्स आ गए आपके लिए, बट मैं ले लूँगी ये। एक्शन पाइल 1 में भी था, तो अगर आपके पास टाइम एनर्जी हो तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है शायद कई लोगों के लिए मैसेज हो। अगर आपसे देखो ये एनर्जी जो है ना मुझे थोड़ा सा फील हो रही है, आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अगर जिन्होंने इंट्यूटिवली ये चूज़ किया है, मैं उनकी स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने स्टोन चूज़ किया है, ठीक है, तो आप हो सके तो पाइल नंबर 1 भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने बर्थ डेट्स भी चूज़ किए तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप पाइल नंबर 1 वॉच कर सकते हो। बट मुझे थोड़ा मैसेज, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आपने चूज़ किया तो डेफिनेटली आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना चाहिए। आप एक बार देखिएगा, है पूरी रीडिंग अलग, उनकी तो काइंड ऑफ ऐसी आई थी जैसे कि सक्सेस का ही था सब कुछ, आपका भी सक्सेस है क्योंकि आप विन विन आउटकम फोरकास्ट है, पर यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ें हैं, टफ साइकिल के बाद सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो या सक्सेस तो है ही आपको भी, बट यहाँ से और देखते हैं क्या मैसेज है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज है आपके लिए, तो आपका थ्रोट चक्र, आपका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, कि कम्युनिकेशन फील्ड में थे, मार्केटिंग फील्ड में थे, या कोई भी कम्युनिकेशन काउंसलिंग में थे, या आपका जो भी काम है वो बोलने को लेके ज़्यादा, रिक्रूटमेंट का या कोई भी काम हो सकता है वो, टीचिंग का, तो आपका थ्रोट चक्र जो है वो ओपन हो रहा है, आपका जो काम है कम्युनिकेशन रिलेटेड उसमें आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है। प्लस विद द 5th चक्र कुछ चीज़ें थी, कुछ इमोशंस थे जो आप किसी को बोल नहीं पा रहे थे, अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, अब वो आप रख पाओगे क्योंकि आपकी वो चक्र हील हो रहा है 5th चक्र। आप 5th चक्र का हो सके तो मेडिटेशन करो 5th चक्र पे, या फिर आप इसके अफर्मेशन गूगल के थ्रू चैनलाइज कर सकते हो, मतलब आप गूगल के थ्रू उसको बोल सकते हो, अफर्मेशन डेली अफर्म कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। जर्नी, एक जर्नी आपकी ख़त्म हुई, एक जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टावर था एंड द फूल की भी एनर्जी थी, न्यू बिगनिंग एंड वी हैव द जर्नी। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत, एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू पाथ पे आप जाते हुए दिख रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जर्नी आई फील ज़्यादा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी नज़र आ रही है। ये पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया, यू गाइस आर हाईली इंट्यूटिव, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, हो सकता है कई लोग साइकिक भी हो, ठीक है। 3rd चक्र आर्कएंजल चैमुल, आप अपने हिडन टैलेंट्स, आप अपने कहीं ना कहीं चक्रास पे भी काम करो, आप रेकी हीलर, रेकी मास्टर्स हो सकते हो, यार वी हैव द चक्रास एनर्जीज फॉर यू, वेरी गुड। 5th चक्र, 3rd चक्र एंड 7th चक्र इंट्यूटिव, देखो मैं बोल रही थी साइकिक, एंड आपने ये स्टोन चूज़ किया, ये स्टोन एक्चुअली है भी इंट्यूटिवली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एंड दिस इज कमिंग फॉर यू, लाइक आप काफ़ी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यह 3rd चक्र है, आर्कएंजल चैमुल है, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है विद द 3rd चक्र आई फील, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आ रही है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी पैशनेट हो रहे हो आप किसी चीज़ को लेके। एंड 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी क्राउन चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है, आपका कोई विविड ड्रीम्स, आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाउनलोड्स कुछ रिसीव हो सकता है, तो बी ओपन, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कहूँगी 40 दिन तक वो डाउनलोड्स, वो मैसेजेस जो आपको रिसीव होता है, यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ दिमाग में घुसा रहा है तो वो 40 डेज़ तक आपके पास रहती है। आफ्टर 40 डेज़ आप देखना वो चीज़ आपसे चली जाती है काइंड ऑफ, अगर आपने उस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया, ठीक है। यस, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, अगर आपको कोई सपना आया या आपको इंट्यूटिवली जस्ट बैठे बैठे ऐसा ख्याल आया कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, या ये ड्रीम पे वर्क करना चाहिए, ठीक है आपको, तो यूनिवर्स आपका क्या कहता है 40 डेज़ तक का आपका वेट करता है कि आप उस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसको तो अपना वो काम करवाना है ना, तो वो क्या करेगा फिर, वो अगर आपने नहीं किया तो वो किसी और के दिमाग में डालेगा वो चीज़ कि यार तू ये कर, तो वो उस चीज़ पे एक्शन लेने लगेगा, तो फिर आप सोचोगे यार ये तो मैं ही सोच रहा था ये बिज़नेस स्टार्ट करने का, या मैं सोच रहा था यार मैं इस चीज़ में ये काम करूँ, ये करियर में जाऊँ, क्या मेरे को ये करना चाहिए करके, ठीक है। और आप देख रहे हो कि अगले दिन आके आपका ही फ्रेंड आपको या कोई कहीं से आपको पता चल रहा है यार इसने वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और इसका वो बहुत अच्छा चल गया,
आप समझ रहे हो, यूनिवर्स टाइम देता है, ऐसा नहीं अगर उसने आपके दिमाग में कुछ चीज़ डाली है तो कुछ सोच के डाली है ना, तो हैव फेथ, उसके लिए एक्शन लो, रास्ते अपना आप खुलेंगे। तो वही चीज़ें कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, किसी नई शुरुआत होती हुई दिख रही है किसी जर्नी में। और ये कोई करियर रिलेटेड भी हो सकता है या लव कनेक्शन में बात करूँ तो लव कनेक्शन में भी खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, आपकी हीलिंग आती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। फुल मून कंप्लीशन, यस। अब ये कल ही फुल मून है, आई थिंक 9 डेट को, मैं आज शूट कर रही हूँ 8 पोर्टल के दिन, तो 9 डेट को फुल मून है। तो आप किसी फुल मून के दिन कोई आपकी मैनिफेस्टेशन, कोई विश, डिज़ायर्स फुलफिल कर सकते हो। और आपको फुल मून के टाइम पे बोला भी गया है कि हो सके तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, पानी कांच के गिलास में लेके उसको कैप लगा देना, वो पानी को कांच के गिलास पे, उसको मून लाइट में चार्ज होने दो, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा भी चार्ज होके भी आप उसके बाद उस पानी को पी सकते हो। पर चार्ज करने के टाइम पे आपको अफर्मेशन बोलना है। जैसे आपने पानी लिया, लेफ्ट हैंड में आपने होल्ड किया, पानी को देख के आपको अफर्म करना है, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी जॉब लग गई, आई एम ग्रेटफुल मेरे पास ट्रू लव आ गया, आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर फूड, फॉर होम, फॉर कार, जो भी आपको चाहिए आप वो अफर्म करो, उस पानी में देख के बोलो, ठीक है। टेरेस पे जाओ, पानी में देख के, या बालकनी में जहाँ पे भी मूनलाइट आती है, पानी पकड़ो, होल्ड करो, पानी में देख के अफर्मेशन चैंट करो, फिर उसे वहाँ पे रख दो मूनलाइट में और ऊपर कैप लगा दो, ठीक है। अब ढक के रख सकते हो ऊपर, और फिर 1 आवर 2 आवर्स आराम से पानी को चार्ज होने दो, एंड फिर आफ्टर 1 to 2 आवर्स आप आके वो पानी को पी सकते हैं, एंड उसके बाद आप सो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगले दिन सुबह 5 बजे या 4 बजे के आसपास भी पानी को पी सकते हैं, पूरी रात उसे चार्ज होने दो, उसके बाद भी आप पी सकते हो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, बिफोर सनराइज़। तो आपके ऊपर, आप ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। फुल मून कंप्लीशन, कुछ कंप्लीशन आ रहा है, किसी चीज़ में एंडिंग दिख रही है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई हार्ड वर्क कर रहे थे, किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत का फल आता हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन दिख रहा है। सेरेमनी, इन्वोकेशन, सेरेमनी काइंड ऑफ एक, यहाँ पे भी जैसे ये लड़की रिचुअल कर रही है क्रिस्टल के साथ बैठ के, तो यू कैन डू, आप लोग कोई क्रिस्टल बाय कर सकते हो, आप लोग ये हीलिंग में हो। आई फील ये पाल जिन्होंने चूज़ किया ना, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, या आप ऐसी सब फील्ड में हो, आई फील कहीं ना कहीं, या आपको ड्रॉन करती है ये चीज़ें कहीं ना कहीं, कि आपको ये करनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो ये शुरू करो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है, कई लोग कोई सेरेमनी, कोई इन्वोकेशन, जैसे कोई सेरेमनी वगैरह अटेंड कर सकते हो, कोई फंक्शन वगैरह, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगेन सेरेमनी का कार्ड है, इन्वोकेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे रिचुअल्स भी कर सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी, आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस एनर्जी। आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कर सकते हो। फुल मून भी है एंड सेरेमनी का कार्ड है, तो फुल मून के दिन जैसे मैंने बोला आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, ठीक है। दिस विल हेल्प यू गाइस, सही में। और मेरा मन ना बहुत खुश हो जाता है जब मैं ये कार्ड देखती हूँ ना। आप देखो कितना प्रिटी और कितनी ब्यूटीफुली हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, हीलिंग हो रही है इसकी, सो ब्यूटीफुल एंड आई लव दिस, आई लव। आप लोग भी शायद क्रिस्टल लवर हो सकते हो, तो क्रिस्टल अगर आपको ड्राइंग करते हैं, यू हैव टू बाय दैम, यू हैव टू जस्ट वर्क विथ योर क्रिस्टल। आई फील आप क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो, क्रिस्टल विल हेल्प यू इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। इफ यू फील जॉब चाहिए तो भी कोई क्रिस्टल आप बाय कर सकते हो, जैसे ग्रीन एवेंचुअल होता है, ठीक है, मनी के लिए होता है, जॉब के लिए होता है, तो आप ऐसा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। इंट्यूशन के लिए आप चाहे तो ऐसे जैसे लेब्राडॉइड है, वी हैव एमिस्ट्री, ठीक है, आप इंट्यूशन के लिए ये क्रिस्टल ड्रॉन कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। इसका ब्रेसलेट भी आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, या ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसी ऑनलाइन चीज़ें शेयर करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगेन आप कैंडल्स के साथ बैठ के रिचुअल कर सकते हो, ठीक है, दिस कैन बी पॉसिबल, या। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आप ऐसे क्रिस्टल्स या हीलिंग एनर्जीज या ऐसे कोई चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करती है तो। द स्टार, गारंटेड सक्सेस, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपको आपकी सोल कॉल कर रही है उसमें जाओ, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस है। और एट प्रेजेंट भी आप जिस पर काम कर रहे हो, यू विल गेट सक्सेस इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, क्योंकि जो टफ साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है।
अब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है, सक्सेस ही आएगी, ठीक है। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कहीं ना कहीं किस चीज़ों में आपको डिफेंड भी करना, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आपको फील होता है फैमिली अगेंस्ट है इस करियर के थ्रू या इस फील्ड में मेरे को जाना है, बट फैमिली मान नहीं रही, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कैंडल, मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कैंडल के साथ आप रिचुअल कर सकते हैं। एंड वी हैव द कैंडल, यू विल बी शोन द वे। देखिए आपको पाथ, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ये वो एक रोशनी, एक किरण आपके सामने जरूर आएगी। आप चाहे तो डेफिनेटली कल फुल मून है गाइस, और कल अगर फुल मून नहीं भी हो तो किसी भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जब भी ये देखेंगे आपसे ये मैसेज रेजोनेट होगा। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ये गाइडेंस जो मैं आपको दे रही हूँ विद द कैंडल, ये आप कभी भी बंद कर सकते हो कैंडल। आप कोई रिचुअल कैंडल्स कर सकते हो, बाय काफ़ी मार्केट में मिलती है, ठीक है। आपको सिर्फ एक कैंडल लेना है, सिंपली उस कैंडल को आपको बर्न करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू, जब आप वो बर्न करो तो आपको इंटेंशन रखनी है कि ये जो कैंडल है ना, या आपके जैसे आपका कोई गोल है, कोई विश है, तो आप वो विश गोल को दिमाग में रख के बंद कर सकते हो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कन्फ्यूजन फील हो रहा है, एक दिया या एक कैंडल भगवान के सामने जलाओ एंड प्रे करो उनको कि प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, कि मेरे को समझाओ, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकालो, या जो भी आपको रास्ता देखना है तो वो रास्ता दिखा दे आपके लिए। एंड इट विल बी हेल्प यू। कैंडल सो ब्यूटिफुल। आई लव टू वर्क विद कैंडल्स, क्रिस्टल्स। एंड आई नो मेरे व्यूअर्स आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगती होगी कहीं ना कहीं। अब आपके लिए तो गाइडेंस भी आपको काम करना चाहिए कैंडल्स के साथ। वी कैन लव कार्ड्स फॉर यू। पहले हम ये ले लेंगे जो गिरे। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपको लग रहा है आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है कुछ है, तो नहीं, ऐसा कुछ है। वो सिर्फ आपका एक वहम, और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी दिया गया है नेगेटिव फोर्सेस से, ठीक है। कि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गॉड गॉडेसेस आपको प्रोटेक्ट कर रहे, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस। अगर आपको फील हो रही है एनर्जीज, क्योंकि आप एंटिटिव है कहीं ना कहीं, या फिर आप साइकिक भी, अगर आपको फील हो रहा है कुछ नेगेटिव है, बट देयर इज़ नथिंग टू बी वरी अबाउट। क्योंकि अगर आप इस फील्ड में नए हैं, आपको यहाँ कहा जाता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत दूर है, ठीक है। आपको उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है। आपकी लाइफ में जो मुसीबतें हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सब कंट्रोल में है, ओके। एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द नेगेटिव फोर्सेस अराउंड यू, ठीक है। रिकन्सिलेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जैसे अगर कोई कनेक्शन की बात थी, हम पहले कनेक्शन की बात कर रहे थे, कनेक्शन अच्छा चल नहीं रहा था, तो रिकन्सिलेशन आता हुआ दिख रहा है ये ग्रुप के स्पेसिफिकली, कि कनेक्शन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है जिसके साथ आपकी रीयूनियनशिप आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पाइल 1 ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि पाइल 1 में आपको मैसेजेस मिल सकते हैं जो आपके लिए होंगे, ठीक है। यहाँ से 1-2 कार्ड निकालूंगी, ओके। बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल। शफल अगेन एंड नीड 1 or 2 कार्ड्स मोर यूनिवर्स, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए भाई। Let's shuffle again. Okay, ये 2 ये मैं ले लेती हूँ। देखो बॉटम ऑफ द डेक, लैग स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। आप कोई न्यू एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू करियर, कोई न्यू एक्सपीरियंस आपका शुरू होता हुआ दिख रहा है। एंड गो फॉर इट, स्टेप इनटू इट, ओके। सॉरो ओवर अ लॉस, पहले वाले कार्ड में भी कुछ लॉस का था, पाइल 1 में भी, यहाँ पे भी कोई लॉस तो हुआ है आपको, और आप उस चीज़ का थोड़ा दुख भी बना रहे हो, पर ठीक है। अब जो चीज़ें होनी थी तो वो हो गई, आप आगे बढ़ो, ठीक है। कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटली, फिर से जर्नी का कार्ड है आपके लिए शुरुआत। कोई ट्रैवल पे जा सकता है आफ्टर दिस 8-8 पोर्टल, ठीक है। आप कहीं पे कोई ट्रैवल पे जा सकते हो, कोई जर्नी पे जा सकते हो, चाहे फिजिकली हो मेंटली हो, किसी चीज़ पे आपकी जर्नी, नई जर्नी शुरू हो रही है, ठीक है। वी हैव द जग, लाइट हार्टेड कैफे टाइम, पाइल 1 में भी था, तो यू कैन वॉच दिस। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में एक लाइट हार्टेड, एक केयरफ्री टाइम आ रहा है, एक अच्छा समय शुरू हो रहा है कि भाई जहाँ टेंशन नहीं थी, जहाँ सॉरो था, वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। प्रोलेक्सिंग टाइम आ रहा है जहाँ आप खुल के एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, ओके। लेट्स सी क्या मैरिज बोल रही हूँ, आई डोंट नो वाई, बट ओके। अगर जो मैरिज का वेट कर रहे थे उनकी मैरिज भी हो जाएगी। हम मंथ के कार्ड देख लेते हैं कि किस मंथ में आपके लिए अच्छा दिख रहा है टाइम पीरियड, या अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है कुछ मेजर, ओके। लेट्स टेक दिस मंथ।
जुलाई यही महीना, ओके नेक्स्ट ईयर का जुलाई, सॉरी अभी अगस्त चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जुलाई तक आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें टेंशन दे रही थी चेंजेस के रिलेटेड या कुछ भी, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। और जुलाई, नेक्स्ट ईयर जुलाई में आप देखोगे, आप लव लाइफ देखना, अपने करियर देखना, आपकी हेल्थ देखना, सब में आप में चेंजेस आ गए होंगे जुलाई मंथ तक, आई फील यस। एंड जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, नेक्स्ट जुलाई तक वो बहुत अच्छा फ्लरिश कर जाएगा ये ग्रुप के लिए। ओके वी गेट वन कार्ड एस्ट्रल हाउस, बॉटम ऑफ द सक्सेस, सी मैंने बोला ना फ्लरिश कर जाएगा, एंड यू हैव द सक्सेस कार्ड ऑल्सो। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जुलाई तक तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में सक्सेस दिख रही है, स्पेशली आपका लव हो, करियर रिलेटेड हो, कोई भी हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हैप्पीनेस, यस एक अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो जुलाई इट विल बी लाइक, जुलाई जब महीना आएगा तो यू विल लाइक आपने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करी एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ योर लाइफ, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको कमेंट में क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को पॉजिटिवली, ओके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके बाय।